जब हम अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं तो शायद दाल के बाद सबसे ज़्यादा पनीर ऑर्डर किया जाता है। कभी पनीर टिक्का, कभी पनीर बटर मसाला या कभी पनीर लहसुनी। लेकिन क्या आपको 100% भरोसा है कि आपकी प्लेट में मौजूद वो सॉफ्ट और क्रीमी टुकड़ा असली दूध से बना हुआ पनीर है? नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। दरअसल हकीकत यह है कि आज भारत के बाज़ारों में बिकने वाले पनीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूध से नहीं बल्कि सस्ते वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल स्टेबलाइजर से तैयार किया जा रहा है। साइंटिफिक भाषा में इसे एनालॉग पनीर या फेक पनीर कहते हैं। और अब इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सरकारों ने एनालॉग पनीर के प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर 1 साल के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र में तो इस बैन का उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के फाइन का प्रावधान रखा गया है। यह फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया कि यह नकली है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसने फसाए से लेकर राज्य सरकारों तक को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इन सब बातों में आपने एक टर्म पर ध्यान दिया होगा और वो है एनालॉग पनीर। तो क्या एनालॉग पनीर वाकई सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि इसे पूरी तरह बैन करना जरूरी था, या फिर यह महंगाई के इस दौर में बजट कॉन्शियस लोगों के लिए एक सस्ता ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह एनालॉग पनीर आखिर क्या भला है, यह बनता कैसे है। 1 किलो प्योर डेयरी पनीर बनाने के लिए लगभग 5 से 6 लीटर प्योर मिल्क की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मार्केट में असली पनीर की कीमत लगभग 350 से 400 रुपये पर किलो तक होती है। दूसरी तरफ एनालॉग पनीर को बनाने में मिल्क फैट की जगह सस्ते वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च और एम्युलिसिफायर्स मिलाकर इसे ठीक असली पनीर जैसा रूप दे दिया जाता है। इस वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी गिर जाती है और यह मार्केट में मात्र 150 रुपये प्रति किलो के शुरुआती रेट पर मिलने लगता है। तो अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो यह बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब इसे बिना किसी डिस्क्लोजर के असली डेयरी पनीर बताकर बेचा जाता है तो यह कानूनन एक गंभीर फूड फ्रॉड बन जाता है। फसाए के रेगुलेशंस के मुताबिक चीज़ एनालॉग्स को बेचना गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते पैकेट पर साफ साफ लिखा हो एनालॉग या नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट, ताकि कंज्यूमर्स को सही जानकारी मिले। लेकिन असली धांधली तब होती है जब बड़े बड़े होटल्स, ढाबे या केटरिंग यूनिट्स इस सस्ते एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर ग्राहकों को परोसते हैं। और हाल ही में लैब टेस्ट्स की रिपोर्ट अगर हम देखें तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। महाराष्ट्र एफडीए के मुताबिक पनीर के जितने भी सैंपल्स लिए गए उसमें से लगभग 35% से ज़्यादा सैंपल केवल वेजिटेबल फैट की मिलावट के कारण फेल हो गए। पार्लियामेंट में पेश की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में लिए गए मिल्क प्रोडक्ट्स और पनीर के सैंपल्स में से लगभग 47% क्वालिटी टेस्ट्स में फेल हो गए। और फसाई का तो यहाँ तक दावा है कि देश भर से लिए गए पनीर के सैंपल्स में से 83% स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे, जिनमें से लगभग 40% सीधे तौर पर ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस यानी हानिकारक है। सोचिए, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सेहत की डोज देने के लिए पनीर खिलाते हैं, लेकिन कई बार ज़बान का ये स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ता है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस की माने तो एनालॉग पनीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है। असली पनीर जहां प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, वहीं एनालॉग पनीर खाने से आपके शरीर में अनहेल्दी फैट, सोडियम और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बढ़ती है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि कई इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसे गाढ़ा और वजनदार बनाने के लिए स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और फॉर्मेलिन जैसे घातक केमिकल्स मिला रहे हैं, जिससे लिवर, किडनी डैमेज और हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ा रहता है। वहीं पर सरकार के इस फैसले का एक मजबूत इकोनॉमिक एंगल भी है।
गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों का मानना है कि इस अनियंत्रित खेल से हमारे असली डेयरी फार्मर्स और मिल्क प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये इस अनफेयर प्राइस कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्मॉल स्केल फूड ऑपरेटर्स का तर्क है कि अगर सही लेबलिंग और ट्रांसपेरेंसी हो तो यह उन लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है जो महंगा दूध वाला पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सब बातों के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आप घर बैठे कैसे पहचानें कि आपके फ्रिज में जो पनीर रखा हुआ है वो असली है या एनालॉग है। इसके लिए आप दो आसान किचन टेस्ट कर सकते हैं। पहला है, पनीर के टुकड़े को पानी में उबालकर ठंडा करें और उस पर कुछ बूंदे आयोडीन टिंक्चर यानी बीटाडीन की डाल दें। अगर रंग नीला या काला पड़ जाए तो समझ लें कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है। दूसरा, उबलते हुए पनीर पर थोड़ा सा सोयाबीन या अरहर दाल का पाउडर छिड़कें। 10 मिनट में अगर रंग हल्का लाल होने लगे तो यह डिटर्जेंट या यूरिया की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। देखिए, परिवार के लिए ही इंसान मेहनत करता है और अगर आप अपने भोजन में शुद्धता नहीं मेंटेन कर सकते तो इतनी बड़ी एजेंसीज का कोई फायदा नहीं बचता, कोई औचित्य नहीं बचता। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 1 साल का बैन लगा देने से यह मिलावट रुक जाएगी, या फिर हमें ग्राउंड लेवल पर रेगुलर लैब टेस्टिंग और स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए। धन्यवाद।